और इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली में केजरीवाल सरकार के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता मनोज तिवारी घायल हो गए। मनोज तिवारी के सर पर चोट लगी। दिल्ली सरकार की तरफ से छठ पूजा पर पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन में मनोज तिवारी के साथ पूर्वांचल समिति और छठ समिति के लोग भी शामिल हैं। और इसी प्रदर्शन के दौरान चोट लगी मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी के सिर पर चोट लगी है। आपको दिखा रहे हैं कि मनोज तिवारी के सर पर चोट लगने के बाद कैसे उनके समर्थक, उनके जो 7 लोग मौजूद थे, उनको उठाकर इलाज के लिए ले जाते हुए। हमारे सहयोगी अमित गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अमित, बताइए जरा कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा वहां पर। जी बता दें, जो प्रदर्शन बीजेपी का चल रहा था वो दिल्ली सरकार द्वारा छठ पूजा पर लगाई हुई पाबंदी को लेकर चल रहा था। तो पूर्वांचल मोर्चा, दिल्ली प्रदेश और छठ समिति के लोग इस पर शामिल थे और उनका मोटिव था कि वो सीएम केजरीवाल के घर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर तो सुरक्षा तैनात की गई थी, जिसको लेकर वो प्रदर्शन जब चालू कर रहे थे तो 2 लेयर बनाई गई थी बैरिकेडिंग की। तो पहली लेयर को बीजेपी ने तोड़ दिया था, तो दूसरी बैरिकेडिंग पर जब वो पहुंचे तो वहां पर मनोज तिवारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल थे। तो जैसे ही मनोज तिवारी ऊपर बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन लगातार कर रहे थे तो उसी दौरान वाटर कैनन चला। वाटर कैनन के पीछे उनका सीधा जो पैर था का वो उनके सर लगा, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। जमीन जिस तरह से वीडियो आप भी देख रहे होंगे यहाँ पर कि किस तरीके से उनको ले जाया जा रहा है, तो इसी तरीके से देखते हुए कि यहाँ पर मनोज तिवारी है वो घायल हो चुके थे। लेकिन अभी उनकी तबीयत कैसी बताई जा रही है? कोई चोट गंभीर है अमित? नहीं, अभी तो वो तो उस समय तो वो बेहोश हो गए थे, लेकिन इस दौरान जिस तरह से खबर मिल रही है उनको होश आ गया, वो ठीक है। लेकिन उस दौरान जो पानी का प्रेशर था वो काफी करीब थे वाटर कैनन के सामने, इस वजह से पानी का जो प्रेशर था वो काफी तेज था, जिस वजह से उनके डायरेक्ट सिर पर लगने से वो कुछ समय के लिए बेहोश हो गए थे। लेकिन अभी जिस तरह से बताया जा रहा है सूत्रों का, तो वो अब इस वक्त ठीक है और वो सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका अमित गौतम हम तो जुड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए। ये सबसे पहले तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। अमित, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंची तो ये भी बताइए जरा कि उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस बात को लेकर के, दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर के, और अब उसी फैसले के चलते जो अवरोध उत्पन्न किया गया इस प्रदर्शन में, उसके चलते मनोज तिवारी के घायल होने को लेकर के। जी मैं बताऊंगी, जिस तरह से बीजेपी का पूरा मानना था कि अगर उन्होंने कभी अनाउंस कर दिया था कि अगर दिल्ली सरकार इस फैसले को वापस ले लेती है, जो पाबंदियां लगाई गई है छठ पूजा को लेकर, तो वो प्रदर्शन नहीं करेगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया, पाबंदियां नहीं हटाई गई, तो इसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन इनका मानना है और इनका ऐलान है बीजेपी का, ये परमिशन पाबंदी लगाने के बावजूद ये छठ पूजा मनाएंगे और सार्वजनिक स्थल पर जो जिस तरह से मनती है छठ पूजा उसी तरीके से मनाएंगे। और घायल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में पूरा आक्रोश है दिल्ली सरकार के खिलाफ। उनका कहना है कि अगर ये छठ पूजा की पाबंदी दिल्ली सरकार हटा देती, अरविंद केजरीवाल इसको ऐलान कर देते और इसको पाबंदी को हटा लेते, तो आज जो उनके नेता हैं, सांसद हैं दिल्ली के मनोज तिवारी, वो घायल ना होते। अमित, लेकिन ये तो साफ कहा गया कि कोविड की गाइडलाइन के चलते इन आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध है तो फिर इस मामले को ये राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? देखिए, कुछ पहले है कि लोगों का जो जिस तरह से दिल्ली सरकार ने मोटिव दिया था कि जो पाबंदी लगाई गई है वो कोरोना के चलते लगाई गई, कोरोना के केस ना बढ़े, और देखा जा रहा है कि इस वक्त धीरे धीरे इंक्रीमेंट भी हो रहा है कोरोना के केसों में, इसको लेकर पाबंदी लगाई गई। लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि और भी फेस्टिवल है उन पर क्यों छूट दी गई। इस तरह से नवरात्रि चल रही है, यहाँ पर मंदिर खोल दिए गए और पूरी तरीके से कोई भी मुद्दा उस पर छठ पूजा को लेकर ही उन्होंने क्यों पाबंदी लगाई। और सबसे बड़ा ये उनका कहना है कि कोरोना को लेकर छठ पूजा का ऐसा कोई भी डर नहीं होता कि इसमें कोरोना की गाइडलाइन का पालन हम नहीं कर रहे हैं या फिर उससे कोरोना बढ़ेगा, क्योंकि उनका मानना है कि हम नहा के पूजा स्टार्ट करते हैं और जो उनके छठ पूजा के आसपास की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो किया जाता है, जिस तरीके से तो पानी में आधे पानी में रहते हैं, पूरे भीड़ के साथ में नहीं होते, इस तरीके से कोरोना का कोई बढ़ता हुआ खतरा, उनके बीजेपी का मानना है कि कोरोना का कोई खतरा छठ पूजा को लेकर नहीं होता है। लेकिन दिल्ली सरकार राजनीति करने के चक्कर में उसने छठ पूजा पर पाबंदी लगाई है। अब चूंकि ये इस तरीके से रोका जा रहा है इस प्रदर्शन को, तो अब आगे क्या रणनीति होगी? क्या प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा या फिर कुछ वक्त के लिए प्रदर्शन को रोका जाएगा? नहीं, प्रदर्शन तो अब इस समय थम चुका है, लेकिन इनका बीजेपी का ऐलान है कि पाबंदी लगाने के बावजूद ये छठ पूजा जरूर मनाएंगे।